fill the blanks in the following table given that a is the first term, d the common difference and an the nth term of the AP। आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पांचों क्वेश्चनों में आपको a, d, n और an किसी में दे रखा है, किसी में नहीं दे रखा, आपने निकाल के बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है a आपके पास है 7, d आपके पास है 3, n आपके पास है 8, an अपने निकालना है। तो करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आपके पास है a आपके पास है 7, d आपके पास है 3, n आपके पास है 8, an आपने निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला लगेगा ए एन का, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन आपने निकालना है, ए आपको दे रखा है 7 प्लस एन आपके पास है 8 माइनस 1, डी आपके पास है 3। सोल्व कर लेते हैं। 7 प्लस 8 माइनस 1 तो आपके पास आएगा 7 इंटू 3। बोर्ड मॉस का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 प्लस 21 इजकल टू 28, यानी कि ए एन की जो वैल्यू आई आपके पास है 28, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 28। सेकंड पार्ट आपके पास ए आपके पास है -18, डी आपने निकालना है, एन आपके पास है 10, ए एन आपको दे रखा है 0। सेकंड पार्ट आपके पास है ए आपके पास है -18, डी आपको निकालना है, एन आपको दे रखा है 10 और ए एन आपके पास है 0। फॉर्मूला लगेगा ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन आपके पास है 0, ए आपके पास है -18 प्लस एन आपके पास है 10 माइनस 1, डी आपको निकालना है। राइट हैंड साइड में -18 है, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, साइन आपके पास चेंज हो जाएगा। प्लस 10 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा 9 इंटू डी आपके पास निकालना है। 9 डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको मैं लेके जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा डिवाइड, यानी कि 18 डिवाइडेड बाई 9 इजकल टू डी। सोल्व करेंगे तो आपके पास डी की जो वैल्यू आएगी कि 2। यही है आपका आंसर। फिर चलते हैं थर्ड पार्ट के पास। थर्ड पार्ट आपके पास है ए आपको निकालना है, डी आपको दे रखा -3, एन आपके पास है 18 है, ए एन आपके पास है -5। ए आपने निकालना है, डी आपके पास है -3, एन आपके पास है 18 और ए एन आपके पास है -5। तो हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन आपके पास है -5 इजकल टू ए आपको निकालना है, प्लस एन आपके पास है 18 माइनस 1, डी आपको दे रखा है -3। सोल्व कर लेते हैं। -5 इजकल टू ए। सबसे पहले हम साइन को सोल्व कर लेते हैं। प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा, आपके पास आएगा -18 माइनस 1 आपके पास हो जाएगा 17 इंटू 3। -5 इजकल टू ए माइनस 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 51 -5 -51 है राइट हैंड साइड में, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे प्लस का हो जाएगा। 51 -5 आपने करना है तो आपके पास आ जाएगा 46 ही आपका है आंसर। ऐसे हम फिफ्थ पार्ट को कर लेंगे। फिफ्थ पार्ट आपके पास है ए की वैल्यू दी गई आपके पास -18.9, डी आपके पास है 2.5, एन आपने निकालना है, ए एन आपको दे रखा है 3.6। ए आपके पास है -18.9, डी आपके पास है 2.5, एन आपको निकालना है और ए एन आपको दे रखा है 3.6। फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन आपके पास है 3.6
इक्वल टू ए आपके पास है -18.9 प्लस एन आपको निकालना है, डी आपके पास है 2.5, 3.6 -18.9 आपके पास राइट हैंड साइड में है। जब इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा प्लस 18.9 इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। ऐड कर लेंगे, 9 और 6 आपके पास होगा 15 हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा 9, 10, 11, 12 आपके पास हो जाएगा 22.5 इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। 2.5 आपके पास n-1 के साथ मल्टीप्लाई में, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इक्वल टू n-1। सोल्व कर लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से सोल्व करते हैं, 5 5 जा 25, 5 4 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 9 जा, यानी कि 9 इक्वल टू n-1। -1 आपके पास राइट हैंड साइड में है, जब इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो प्लस का 1 होगा, यानी कि 9 + 1 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। यही है आपका आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, a आपको दे रखा है 2.5, d 0 दे रखा है, n आपके पास दे रखा है 105, an आपने निकालना है। आपके पास है a की वैल्यू 3.5, d की वैल्यू आपके पास 0 है, n की वैल्यू आपके पास 105 है। आपने an निकाल के बताना है। देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो d की वैल्यू मेरे पास है 0, यानी कॉमन डिफरेंस आपका 0 है। जो a होगा वो an ही होगा। अभी मैं बता देता हूँ, जो आपके पास AP बनेगी, फर्स्ट टर्म आपके पास आएगा 3.5, सेकेंड टर्म भी आपके पास आएगा 3.5, यानी कि फर्स्ट टर्म और आपके पास जो लास्ट टर्म वो सेम होगा, क्योंकि डी की वैल्यू आपके पास है 0। अब इसको कितना मर्जी आप लेके चले जाओगे, इस AP की सीरीज़ को, आपके पास जो भी टर्म होगी वह सेम की सेम रहेगी, यानी कि जो an की जो वैल्यू आएगी वह भी आएगी 3.5। सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा।